रसूल भाई साहब जी। इसीलिए हंस रहे हैं। रसूल भाई साहब लाइफ लाइन देंगे आप मैंने पीडीएम को? अब मैंने तो जनाजा देखा है दफनाने के लिए इससे पहले, कि जनाजा ओहो। जो है वो निकल चुका है। लेकिन ये है कि जाहिर है कि वो तो पहले दिन से लगे हैं। देखिए, पीडीएम तो तारीख बनी हाँ। और एक इत्तेहाद बना, लेकिन ये इत्तेहाद पहले दिन से कायम था, जिस दिन से कि इंतखाबात के नतायज आना शुरू हुए थे। वो तो पहले से मुत्तहिद थे, उसको नाम दिया। और पाकिस्तान में जो इस वक्त मेरे ख्याल में सियासत दो किस्म की है। एक इमरान खान की सियासत है कि कहीं तब्दीली, कहीं पे इस्लाहात, पाकिस्तान को आगे चलाना है, मईशत को कैसे मुस्तहकम करना है। दूसरी तरफ से बदकिस्मती से जो हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें हैं, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं अपनी सियासत के लिए। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पीडीएम हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकती। और अगर उसके क्रीडेंशियल जमहूरियत है, तो फिर जिस तरह से कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलाया है, उसमें मुझे पीडीएम का किरदार नजर नहीं आ रहा। उसमें जो नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे, और जो वीडियो सामने है, वीडियो से उससे पहले भी मालूम था कि क्या होगा। वो तो पैसा है। और ये भी लोगों को मालूम है कि पैसा किसके पास है, कौन लगा रहा है, कौन ये स्ट्रेटजी तय कर रहा है। अगर अवाम उनके पास होते तो इस किस्म की हरकतें करने की क्या जरूरत थी। अब उसी पैसे के जोर पे अगर आप सेनेट के लिए अराकीन को खरीद कर सकते हैं, तो उनके जहन में है कि पंजाब में क्यों नहीं खरीद कर सकते। वो कोई दूध के धुले हुए हैं कि वहां पे लोगों को नहीं खरीद किया जा सकता। अगर ये सियासत होनी है, तो ना ये जमहूरियत की सियासत है ना ये पाकिस्तान की सियासत है। पंजाब के हवाले से मैं बात ये करना चाहूंगा कि अगर पंजाब जी। तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तो उसके पास हुकूमत नहीं है। वो तो हर हम्म। चीज दाव पे लगा देगी कि हुकूमत को वहां पे हमने कायम रखना है। और इत्तेहाद उन्होंने बनाया हुआ है, इत्तेहाद में इत्तेहादी है, वो अपने मुतालबात सामने रखते हैं, आते रहते हैं। और अगर जब तक ये इत्तेहाद कायम है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। मेरे नजदीक ये फैसला बिलावल जरदारी भुट्टो ने नहीं करना कि क्या उस्मान बुजदार रहेगा या नहीं रहेगा। ये फैसला इमरान खान ने करना है। हम्म। मैं ये फैसला पीडीएम की तरफ जाते हुए नहीं देख जी रहा कि उनके पास होगा। और ये बात भी आप जहन में रखें कि जी जी। एक तरफ पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है, जिसका कि पंजाब से सफाया हो चुका है। हम्म दूसरी तरफ हम्म। पीएमएलएन की सियासत है। इस वक्त अगर दूसरी बड़ी जमात है, या मैं समझता हूँ बिल्कुल पल्ले किया तारीख इंसाफ के पंजाब के अंदर, वो पीएमएलएन है। उसका वोट बैंक भी मौजूद है, उसके लोग भी मौजूद हैं, एलीट नेटवर्क वो भी मौजूद है। तो वो किसी भी सूरत में ऐसी ऐसी ऐसे हालात नहीं पैदा करेगी कि जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई हम्म सहारा मिल जाए, दोबारा दाखिले का रास्ता मिल जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम्म। हो रही है। ये नहीं हो रहा कि बुजदार है या नहीं है। ये हो रहा है कि अच्छा। हाँ। 2023 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत का, पंजाब का नक्शा क्या बनेगा। अगले 2 अढ़ाई साल में जो कुछ पंजाब ठीक है। में हाँ। होगा, उससे पता चलेगा ठीक है। कि हम्म। 2023 के बाद तहरीक इंसाफ रहती है या पीएमएलएन रहती है। मेरे नजदीक पाकिस्तान पीपल्स अच्छा, पार्टी एक के जो लिए सवाल यहाँ भी बड़ा, कोई गुंजाइश बिल्कुल हाँ। नजर हाँ। नहीं आती। तो मेरा जो जवाब है वो कोई ये है गुंजाइश नहीं है, सवाल भी कि इसीलिए उठ रहे थे। ठीक है, आपका जवाब नहीं मेरा में नहीं सवाल ख्याल है भी कि इसीलिए यहाँ उठ पे रहे थे कोई रसूल बख्श तब्दीली आ साहब, रही है। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी गैर मामूली तौर पर पंजाब में दिलचस्पी ले रहे थे। एक छोटे से सवाल का जवाब बिलावल भुट्टो का जिक्र छिड़ा है तो उन्होंने आज मुतालबा किया है या एक चीज़ बावर करवाई है। बड़ी र्यूमर्स आ रही हैं जिस तरह से एतमाद के वोट से मुतल्लिक पोलिंग हुई, कह रहे हैं नंबर्स आगे पीछे कुछ किए हुकूमत ने, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। आप समझते हैं ऐसा कुछ होने की गुंजाइश थी और तहकीकात होनी चाहिए इस मामले की? जी देखिए, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन यह है कि क्या तहकीक का क्या तरीक़ाकार है। जब हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी हम्म। जमातें वहां पे मौजूद नहीं। मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये ठीक गैर है। जमहूरी रवैया है। आप समझते हैं कि आपको जमहूरियत और वोट को इज्जत दो, तो ये आप और वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम्म। जो बात मुनीब ने की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं अच्छा। कि जो इनिशिएटिव इमरान खान ने लिया, उससे मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक है। तवक्को नहीं कर रहे थे कि इमरान खान ऐसा कर सकता है। तो उनको इतना बड़ा सेटबैक पहुंचा है, तो उससे आप यही बातें करेंगे जो लोग पूरे नहीं थे, तो एक लोगों को सरप्राइज कंटेनर एलिमेंट में था। रखा हो, ठीक है। अजीब अजीब तो अब बातें कर रहे हैं। मैं आपके नहीं ख्याल समझता कि वो में क्रेडिबल हो ये सकते। बाकी सारी चीजें फेस सेविंग के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं? मुनीब फारूक साहब उसको कुछ वहां कहना पे चाहते होना हैं। जी चाहिए मुनीब था, वो साहब। सिर्फ जवाब पैदा कर रहे हैं।
वो सिर्फ जवाब पैदा कर रहे हैं कि जी जिस जी तरीके से मुनीब हुआ है साहब। गलत हुआ है, और वहां पे होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ अली ना, मैं ठीक है जी मुनीब साहब। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ज़रूर आपको ये बता दूं कि उस्मान जी बुज़दार साहब के हवाले से जो व्यू है इमरान खान साहब का, वो पहले दिन से अब तक एक ही रहा है, और वो यही रहा है कि भाई जाएंगे तो हम इकट्ठे ही जाएंगे। इमरान खान साहब के लिए ये ज़रूरी है कि वो, जिस तरह अभी पंजाब की सियासत, और रसूल बख्श सईद साहब सही कह रहे हैं, पंजाब अगर उन्होंने हुकूमत करनी है इमरान खान साहब ने, तो पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत रहना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस हवा का मैं जिक्र कर रहा था वो शुमाली इलाका जात से, चलें अगर हम इसको फर्दर नैरो डाउन कर दें, नॉर्दर्न पंजाब से आती है, जो परवेज़ इलाही साहब बड़ी अच्छी तरीके से भांप लेते हैं, सब ने कहा और मज़र साहब ने भी कहा। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़े सीजनड लोग हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में कच्चे पे पाँव नहीं रखते, तो वो कच्चे पे पाँव नहीं रखेंगे। बिलावल साहब आ जाएं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ जाए। अभी ये जो फौरी तौर पर कहा जा रहा है ना कि बुज़दार साहब के बस कुछ होने लगा है जी, और बुज़दार साहब फौरी तौर पर एक ही सूरत में तब्दील हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब उन्हें अबैंडन कर दें तो, जो कि मुझे नहीं लगता। ऑल्दो ये एक इंफॉर्मेशन चल रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा कम से कम। अच्छा हाँ ठीक है, आपको लगता है अफवाहें तो उड़ रही हैं लेकिन ऐसा होता आपको नजर नहीं आ रहा है।